तो कुछ न करने का अभ्यास करो भला। कुछ न करने का अभ्यास करो। नहीं करो तो बौद्धिक मत जाओ कि फिर हो गया। कुछ न करने का अभ्यास करो। कुछ न करने का अभ्यास करो। करना छूट जाएगा। हाँ। जैसे मन को न रोकने का अभ्यास करो। मन को न रोकने का अभ्यास करो। करो भला। मन को न रोकने का अभ्यास। रोकना ही नहीं है मन को। न रोकने का अभ्यास। तो मन चल रहा है क्या? रोकना। रोकना ही मन है। मन को रोकना ही मन है। मन को नहीं रोकना ही अमन है। आजमा के देख लो। मन को मत रोको, बस न रोकने का अभ्यास। मन को न रोकने का अभ्यास। किसी का भी मन चल रहा है क्या? रोकना ही मन है। अच्छा, कुछ न जानने का अभ्यास करो। जानने का अभ्यास नहीं, कुछ न जानने का अभ्यास करो।
कुछ भी नहीं जानना है, बस इसी का अभ्यास करो। कुछ न समझने का अभ्यास करो भला। समझने का अभ्यास नहीं करना, कुछ न समझने का अभ्यास करो। अच्छा, एक फाइनल अभ्यास। हमेशा हम कुछ होने का अभ्यास करते हैं, कुछ न होने का अभ्यास करो। कुछ भी नहीं होना है अब। कुछ न होने का अभ्यास करो। कुछ होना ही नहीं है, बस इसी का अभ्यास कि मुझे कुछ होना ही नहीं है। इधर उधर ध्यान नहीं, जो बोला जा रहा है उसमें जियो। कुछ भी न होना, कुछ न होने का अभ्यास कि मेरे को कुछ होना ही नहीं है। ओके, अब कुछ न करने का अभ्यास, कुछ न जानने का अभ्यास, कुछ न समझने का अभ्यास, मन को न रोकने का अभ्यास और कुछ न होने का अभ्यास। ये सारे अभ्यासों को भी मत करो। जो इतना कष्ट अभी किए वो भी मत करो। बस कुछ मत करो। अरे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, बस कुछ मत करो। कुछ मत करो बोलना कैसा है मालूम है? बैठ जाओ। अरे बैठो ना। अरे नहीं, बैठ जाओ ना। अरे हम तो बैठे ही हैं। अरे नहीं, बैठ जाओ ना, प्लीज बैठो। बस वैसे ही है, कुछ मत करो। क्या? कुछ मत करो? अरे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। अरे हाँ, कुछ मत करो। क्या बताते हो यार आप? अरे हम सही बताते हैं।
तो ये उल्टा मामला है ना। हाथ को नीचे रखो, आप देखते हो यार ये तो नीचे ही है। नहीं नहीं, नीचे रखो ना, प्लीज नीचे रखो। अजीबोगरीब बात करते हो आप। वो सिर पकड़ लिया देखो। आप तो नीचे रखी दो हाथ। तो जैसे ही हम बोलते हैं नॉन डूइंग या कुछ मत करो, तो हम उसमें भी एक फिर प्रयास शुरू कर देते हैं कि अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अरे आप कुछ न करना ही तो हो क्या? यस, ऑलरेडी हो आप उसमें। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अरे कुछ नहीं करना है, अरे वो फिर बीमारी हो गई, फिर एक करना ही हो गया वो, है ना। तो बैठो बस। तो ये ध्यान कैसा लगता है? हाँ, ना हंसने का अभ्यास करो भाई। अब वो जीव जीता ही कब है? जब तक कुछ करता है ना। वो उसको कुछ करने को दे दो, भूत है। क्या है? क्या है? भूत है। उसको कुछ भी करने को दे दो, वो खुश रहता है। कुछ नहीं करने को भी दे दो तो उसमें भी वो निकाल लेता है। अब कुछ नहीं करना है यार, सूत्र मिल गया, अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ, वो अपनी खुराक ढूंढ लेता है। आज मिल गया मेरे को सूत्र, कुछ नहीं करना। अब गई भैंस पानी में। ये सब सहारे हैं, हो ही रहा है सब कुछ। और ये वो मत हो ना, सब कुछ क्या जाता है। मत हो, क्या हो जाएगा। तो जीव जो जीता है ना, वो कुछ करता है तभी जीता है। जीव भाव, है ना। ये साधना, वो साधना, ये ध्यान, मृत्यु ध्यान आज किए थे ना, उसमें वो बचा रहेगा। ठीक है, तो आप क्यों कर रहा है भाई? ऐसे पूछना चाहिए ना आप लोग को, है ना। हमको भी नहीं पता हम क्यों कर रहा है। तो भैया बैठ जाओ ना यार, प्लीज बैठो ना। पूरा आत्मज्ञान यही है कि देखो, देखो ना प्लीज, देखो ना। अरे देख लो ना यार, क्या बात कर रहे हो यार। हम तो देख ही रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो नहीं तो नहीं होगा।
ऐसे गुरु लोग फंसाते हैं। देखो राजीव जी, नहीं तो नहीं होगा, बता रहा हूं। बगैर देखे कैसे हो जाएगा? देखो, अच्छा एक काम करो, सुन लो। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो ये साधना, तो मैं तुमको दूसरी बताता हूं। 3 महीने देखने वाला करो, और अगर नहीं कर पाए, कर तो नहीं पाओगे, तो सुन लो। अरे सुनो ना, हद है यार। जिंदगी भर साला लकड़ी डंडा है। कब तक करोगे यार? शरीर आत्मा, शरीर आत्मा, शरीर आत्मा, पागल हो जाओगे भाई। अच्छे भले जी रहे हो, हाँ? अब सत्यम जी गाना बना रहे हैं इसमें, और पागल कर दोगे आप सबको। तो जैसे आप जैसे सहज में जैसे देख रहे हो, तो उसमें प्रयास नहीं है, और देखने का प्रयास करो तो ऐसे करते जाओ, देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं, भार हो जाओगा, इतना भार हो जाएगा, पागल हो जाओगे। तो आप क्या करते हो? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, अरे पागल हो जाओगे। अरे वो तो आप हो ही ना। अपने होने में रहो, होने में रहो, होने, अरे पागल हो क्या? अपने में ही तो हो, कहीं निकल गए हो क्या, कि पॉप अप हो गए हो? नहीं, अपने में 24 घंटे रहना है, 24 घंटे। और प्रयास करोगे तो कभी रह नहीं पाओगे, और तब तक सामने वाला गुरु बना रहेगा, उसका भी धंधा चलता रहेगा। पूरा बता रहा हूं मैं। तो अपने में रहो ना यार, प्लीज रहो ना। वैसा ही है जैसे मैं बोल रहा हूं, बैठो ना, बस सेम वैसा ही है, अपने में रहो ना। अरे रह लो ना यार, पाप वाप कट जाएंगे तुम्हारे। पूरी नौटंकी है ये। तो मैं आप लोगों को आध्यात्मिक दर्द से छुटकारा दे रहा हूं। हाँ, ये जो आध्यात्मिक दर्द है ना, बहुत खतरनाक है। दुनिया के जो दर्द हैं वो छोटे मोटे होते हैं। कोई गरीब है, कोई किसी को कुछ नहीं मिला, इज्जत शोहरत नहीं मिली, सुंदर लड़की नहीं मिली, ये छोटा दर्द है। परमात्मा नहीं मिला, अरे बाप रे, मैं कैसे जीऊंगा, ये भयंकर बड़ा दर्द है। अपना पता नहीं चला, ये भयंकर बड़ा दर्द है। तो जो भी बताया जाता है बस वो ऐसा ही है, जो अभी बताया मैं, बस वैसा ही, और कुछ नहीं उसमें।
ऐसा नहीं कि उसमें फिर प्रयास है और फिर उसको भी आप सॉल्व करते रहो, कुछ ना करने को, कुछ ना समझने को, वो फिर फॉल्स होते जाता है, तुरंत फॉल्स हो जाता है वो। हाँ, क्योंकि जीव का पैटर्न ही वही है, उसको कुछ पकड़ना है, अब कुछ नहीं समझना है उसको पकड़ लेगा वो, अब उसी में जिएगा, ना कुछ जानना है ना कुछ समझना है, ना कुछ जानना है ना कुछ समझना है, पर दिन भर वो रटेगा और उसमें जिंदा रहेगा जीव। हाँ, आप लोग भी तो रटे हो। कौन बोला ऐसे? ये फाइनल फ्रीडम है, एकदम फाइनल। तो आप लोग अपने घर कब जाओगे? जरूरी है क्या फिर 5 ही दिन का कैंप होना चाहिए कंप्लीट? घर वर जाओ भाई, अपने परिवार वरिवार देखो। मेरे को भी जाने दो। अरे है, देखो ये नौटंकी थोड़ी सी सुंदर है, मैरून रोब और ये रोब पहन के है। असल में आप नौटंकी जो कर रहे हो ना, आपको पता है बहुत अंदर में, तभी तो मेरी बातों को यस बोले ना अभी। आपका अंतर्यामी यस बोला, आपको अंदर ही अंदर पता है और आप ये आनंद ले रहे हो ये नौटंकी करने का। नहीं गुरुदेव, आप ही बता दो, कृपा कर दो, है ना, आपके बगैर नहीं हो पाएगा, ये सब नौटंकी है, आपको सब पता है अंदर। टोटल नौटंकी, और सब पता है आपको अंदर ही अंदर। ऊपर ऊपर आप नाटक कर रहे हो, नहीं मेरा तो दुख जा ही नहीं रहा है, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है, ये सब नाटक है आपका। परमात्मा के परमात्मा हो आप यार, मेरे को ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। नाटक कर रहे हो और कुछ थोड़ी ना। हाँ, नाटक कर रहे हो इसका पता है तो अच्छी बात है, पता नहीं है तो थोड़ा सा, थोड़ी कम अच्छी बात है, बात दोनों अच्छी है ना। पता नहीं है तो आप उलझे हुए परमात्मा हो, पता है तो सुलझे हुए परमात्मा हो, परमात्मा उससे कम आप चाह के नहीं हो सकते। तो जैसे परमात्मा कभी भी खुद को नहीं कहता कि मैं परमात्मा हूं, कह रहा है तो गड़बड़ है ना, डाउट है। परमात्मा खुद को क्या कहता है? मैं हूं बस। और आप खुद को क्या कहते हो? मैं हूं। तो एक ही बात तो हुई ना भाई। अब क्या होता है ना, एक और बीमारी है, उसको समझो।
जैसे परमात्मा बोलते ही एक अलग का भाव आता है अधिकतर लोगों को, कि कोई अलग है, कुछ अलग है, कि कभी मिलेगा या होगा, है ना। अब मैं बोलता हूं कि परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है ना, आपसे अलग है ही नहीं, इवन आप ही हो, यहां तक आप ही हो। अब हमारी आदत परमात्मा को अलग करके देखने की, फिर आत्मा को अलग करके देखने की। जब भी मैं आत्मा बोलता हूं, हाँ अब आत्मा को जानना है, आत्मा को पाना है, आत्मा में होना है, यानी आप उसको अलग करके ही तो उसको जानोगे, होगे या पाओगे। ठीक। अब मैं बोलता हूं मैं हूं, अब आप मैं हूं को भी अलग कर देते हो कि अब मैं हूं में होना है, अब मैं हूं को जानना है, अब मैं हूं में मेरे को निरंतर रहना है। अरे आप ही मैं हूं हो, किसी और की थोड़ी ना बात कर रहा हूं मैं। उसको भी आप फिर ऐसा प्रॉब्लम बना लेते हो। जैसे अभी बैठे हो ना आप, जैसे बैठे हो सिंपल सहज में, है ना, तो इसको अगर बीमारी बनाना है ना, तो बस उसको प्रयास करो, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तो बैठना प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। आप सहज में बैठे हो ना, और उसको प्रयास कर दो, ऐसे ही आप सहज में हो, अब उसको मैं हूं होना है, अपने में होना है, उसको भी आप प्रॉब्लम बना दिए। वो तो आप सहज में ही हो ना, इसलिए मस्त रहो बस, बेफिक्र मस्त। और थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। तो जीव भाव जो है ना, बस उसी में जिंदा रहता है। उसको कुछ करने को मिल जाए, या उसको एक इच्छा दे दो, डिजायर, वो चाह पीता रहता है, तो जीता रहता है ना। कोई भी चाह दे दो, आत्मा की, खुद को जानने की, या कोई भी चाह, तो वो जीता रहता है। और कुछ नहीं चाहिए, अरे कुछ चाहिए ही नहीं, सब गायब हो जाता है। ये दुनिया थोड़ी ना है, चाहिए दुनिया है, इसको आप दुनिया बोलते हो। अरे पागलों, चाहिए दुनिया है, ये दुनिया नहीं है, ये आपका स्वरूप है, ये पूरी प्रकृति आपका स्वरूप है, आपकी खिलावट है ना, आपका ओवरफ्लो है, ये पूरी प्रकृति, पुरुष का ओवरफ्लो है ये प्रकृति। वेद आत्मा को पुरुष बोलता है, और इसको प्रकृति बोलता है। चाहिए दुनिया है, ये दुनिया नहीं है भैया। हाँ, हाँ जी। तो कुछ नहीं चाहिए, फिर उसका अभ्यास नहीं करना। हाँ, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फिर वो उसको एक चारा मिल जाएगा। हाँ। तो इतना तो बहुत है।
नहीं, बहुत लालची हो गया। तो पानी पिलाओ भैया। ये देखो फिर पका नहीं है। यही तो बीमारी है। अरे आम का फल है क्या ये आत्मा, कि बीज बोगे वो पैदा होगा फिर पकेगा? पका पुकाया है भाई, खा लो बस। सारे फलों का फल है आत्मा, सारे पुण्यों का फल और उसका भी फल, फलों का फल, सारे ज्ञान का फल, सारे भक्ति का फल, सारे जीवन का फल, और इन सभी फलों का फल है आत्मा। उसको भी क्या पकना पड़ेगा क्या? सीधा बोले करो वो मैं हूं। हाँ, क्या है आत्मनिष्ठा? मैं हूं आत्मनिष्ठा। यस, मैं हूं। अरे अच्छे से, मैं हूं आत्मनिष्ठा। आज तो ये एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट टॉक, मेरे को ये पसंद आता है। आप शांत हो जाओ। यानी मन अपना खुराक खोज लेता है। मैं हूं और आत्मनिष्ठा में क्या अंतर है? आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है? माया भगवान में क्या अंतर है? मतलब वो अपना खुराक ढूंढ लेता है मन। एकदम सेटल कर दो उसको, बस एक खुराक ढूंढ लेता है। अरे अंतर वाला खुराक, फिर मैं निरंतर कैसे रहूं वाला खुराक। बैंड बजाते ही छोड़ हो गए। मतलब ना ये क्षुद्रता फेंको आप, ये क्वेश्चन आंसर और ये सब ना फेंको, एक कचरा है। आप कोई ना सवाल हो, आप कोई अपने आप को सवाल मानते हो तो आप महामूर्ख हो, वज्र मूर्ख हो, है ना, कि जिसका कोई जवाब देगा। आप कोई सवाल थोड़ी ना हो यार। तो आप क्या हो? अगर आपको कहा जाए कि आप आत्मा हो, आप परमात्मा हो, आप ये हो वो हो, तो फिर आपको एक खांचे में डालने वाली बात हो गई, है ना? कोई खांचा, अपने को किसी खांचे में मत डालो, पैक ही मत करो। क्योंकि तुरंत आप क्या करते हो गलती, फिर कुछ इधर उधर बात होती है ना तो फिर समझने में लग जाते हो, है ना? जैसे अभी कुछ लोग लग गए समझने में, फिर ड्रॉप हो जाता है। होता नहीं है लेकिन लगता है ड्रॉप हो गया। हाँ, हाँ, आप क्योंकि ना जो फ्लो चल रहा है उसको बुरी तरह से खराब कर रहे हो, तो थोड़ा सा मौन रहो। हाँ, ऐसे कंटिन्यू बीच बीच में बोलना उचित थोड़ी ना होता है। यानी मैं सहज हूं इसका मतलब आप कभी भी कुछ भी बोलोगे, ऐसा नहीं होता है।
अब कल मैं बैठा था अपने रूम में, कोई नॉक किया, आया, तुरंत आके ऐसे प्रश्न पूछे, पता नहीं क्या प्रश्न था, कोई लड़का ही था। आप लोग थे क्या? कोई कोई तो था। मैं बोला यार मैं कोई कस्टमर केयर हूं क्या? स्पिरिचुअल कस्टमर केयर कि आए और तुरंत ऐसे सवाल, बताओ जवाब, ये क्या है वो क्या है। हद है यार। हाँ, मेरे से जितना होता है मैं उससे ज्यादा ही करता हूँ भाई, है ना, जो मेरे से संभव होता है, और मैं आनंद से करता हूँ, मेरे लिए कोई ये बर्डन नहीं है। हाँ। रूम में घुसने की आजादी जो मैं दिया हूं सबको, वो सवालों के लिए नहीं दिया हूं, वो मेरा प्रेम है। तो थोड़ा प्रेम आपका भी होना चाहिए। बस बैठे रहो साथ में। हाँ, तो थोड़ा बैठे रहो ना, आज तो बैठ ही जाओ। हाँ, जन्मों जन्मों हो गया बैठे नहीं हो, बैठ जाओ। और आप दूसरी गलती क्या करते हो, जैसे भीतर देखो, है ना, भीतर देखो, अब देखते ही तलाश शुरू हो जाती है। याद रखना, देखते ही तलाश शुरू हो जाती है। अब वो चले गया, आत्मा गया, अब वो देखना हो गया और वो तलाश हो गया और अब बहुत आगे निकल गया। तो आज का क्या सूत्र है? देखते ही तलाश शुरू हो जाती है। तो आंख आंख को नहीं देख सकती। ये आंख तो चलो मिरर में आप देख लेते हो, असली आंख जो है, साक्षी जो है, तो आंख आंख को नहीं देख सकती। ये मजबूरी नहीं है, ये आनंद है। ये मजबूरी नहीं है कि नहीं देख सकती, ये आनंद है कि मैं दिखता ही नहीं, मेरे को कोई नहीं देख सकता, न कभी कोई देख पाएगा, न कभी कोई जान पाएगा, न समझ पाएगा। ये मजबूरियां नहीं है, ये आनंद है, क्योंकि मैं सुप्रीम का भी सुप्रीम हूं। इसलिए न कोई देख पाता है, न जान पाता है, न समझ पाता है, इवन न अनुभव कर पाता है, क्योंकि मैं अनुभव से भी परे हूं, परे से भी परे हूं। ये आनंद है। हम उसको भी टॉर्चर बना लेते हैं, अरे मैं नहीं दिख रहा हूं, मैं नहीं दिख रहा हूं, मैं नहीं दिख रहा हूं, अपने को देखना है, अपने को देखना है। यानी हम अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। उसको देखना है, उसको जानना है, जानना है, जानने वाले को जानना है, जानने वाले को जानना है, जानने वाले को जानना है। ये जान लिए, इसके भी पीछे, ये जान लिए, इसके भी पीछे। आप बेवकूफ बन रहे हो। इसके भी पीछे, इसके भी पीछे, इसके भी पीछे, सबके पीछे। क्या है ये? यानी साक्षी इतना मूर्ख है आपको लगता है क्या, कि वो इसके भी पीछे करता रहेगा, इसके भी पीछे, इसके भी पीछे। फिर आप सदा साक्षी ले आए, एक सदा साक्षी नया वर्ड डाल दिए,
बेवकूफ बनाने के लिए नए नए शब्द इजाद किए जाते हैं। क्या क्या किए जाते हैं? इजाद किए जाते हैं। तो देखो, सबके अंदर से जो देख रहा है, देखने वाला, जिसको आप साक्षी कहते हो, वो एक ही है कि नहीं? दिखाई अलग अलग दे रहा है, लेकिन जो देख रहा है, देखने वाला, वो एक ही है कि नहीं? राइट? तो अपनी आंख से और सबकी आंख से देखो, सबकी आंख से देखो, सबकी आंख से देखने पर, सबकी आंख से देखने पर कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि अब साक्ष्य चला गया। अब आप किसके साक्षी बनोगे? या तो आप कह लो मैं साक्षी का साक्षी हो गया, साक्षी का, हाँ, लेकिन साक्ष्य गया, जिसके आप साक्षी बनते थे, जैसे देह के साक्षी, मन के साक्षी, साक्ष्य गया तो साक्षी भी गया, है ना? अब बस मैं ही हूं। और आप जैसे अपनी आंख से देख रहे हो, आपको पता नहीं रहता, लेकिन आप अपनी आंख से ही देख रहे हो ना, वैसे ही आप सबकी आंख से भी देखते हो, आपको पता नहीं रहता, सहज में। हाँ, सबकी आंख से आप ही देख रहे हो, केवल ये पर्सनल इस आंख से थोड़ी ना देख रहे हो। आप सबके कानों से सुनते हो, सबके होने में रहते हो, नेचुरल, बगैर प्रयास के, स्वाभाविक। हाँ, खुद को कुछ मान लेते हो ना, तो ये पर्सनल हो जाता है, व्यक्तित्व हो जाता है। तो अभी जैसे कुछ थोड़ी नई चीज समझे, थोड़ी डिफिकल्टी हुई कि सबकी आंख से मैं कैसे देखता हूँ ये वो, तो डिफिकल्टी मत लो, है ना? नहीं तो फिर आप इसको प्रयास करके प्रॉब्लम बनाओगे। अगर मैं सबकी आंख से देखता हूं तो देखता हूं, उसको चेक क्या करना है? नहीं देखता हूं तो नहीं देखता हूं, फ्री रहो, है ना? टोटल फ्री। फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, परमात्मा से भी फ्रीडम, स्वयं से भी फ्रीडम, मैं हूं से भी फ्रीडम, आजाद बिल्कुल। और ये आपका टेस्ट है, ये आपको बहुत प्रिय है। किसी को बंधन पसंद नहीं होता। छोटे से बच्चे को ऐसे उठा लो आधा एक घंटा, तो ऐसे हिल डुल के निकल जाएगा। वो हिलडुल के निकल ही जाएगा, उसको भी फ्रीडम पसंद है ना यार। चाहे आप उसके फादर हो, मदर हो, उससे मतलब नहीं है उसको। किसी को बंधन प्रिय नहीं, और ये सब बंधन है, साक्षी भी एक बंधन है।
मुक्त होना भी एक बंधन है। पॉइंट बी नोटेड। नया सूत्र लो, मुक्त होना भी एक बंधन है। आज सॉलिड निकल रहा है, क्या बात है। हाँ, ये काले रंग का है क्या? लड़ाते रहो अंदाजा। तो हमेशा हम क्या अंदाजा लड़ाते हैं ना, वो हाथी वाली कहानी सुने हो ना? हाँ हाँ, अंधे हैं तो हाँ, ये हाथी है क्या? है उसकी पूंछ, ये पैर हाथी है क्या? ये हाथी है क्या? वो हाथी है क्या? तो इसमें हाथी कौन है? जो हाथी को पकड़ रहा है वो खुद हाथी है। जो चेक कर रहा है ना हाथी कहाँ है, हाथी कहाँ है, अरे वो खुद हाथी है। और मन जो है ना वो एंटरटेनमेंट में जीता है। उसको 10 किस्म के भगवान दे दो, 10 साधनाएं दे दो, 10 ध्यान दे दो, वो मस्त रहेगा एकदम। आपको तरस्त करता रहेगा और खुद मस्त रहेगा। हाँ, सही बता रहा हूँ, मेरे को भी किया है वो। आप बीती बता रहा हूँ भैया। आप लोग को भी किया है। या तो उसको एक टारगेट दे दो, अब ये अचीव करना है, ओ मस्त हो जाता है और आपकी मस्ती गई। तो अभी एक मित्र थे मेरे रूम में, वो रो भी रहे थे कि मेरे पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, मैं मांग भी नहीं पाता हूँ, यानी कोई पैसा भी नहीं है। तो उसमें रोने वाली बात नहीं है। जिनके पास जमीनें हैं कौन सा वो सुखी हो गए? जमीनों के होने से सुख होता है क्या? है तो कई लोगों के पास है, वो सुखी हो गए क्या? तो समझदार वो है, मीरदाद कहता है बुक में, मेरे को बहुत प्रिय है वो बुक, ओशो को भी प्रिय थी। तो समझदार वो होता है जो अभिशाप को भी वरदान बना लेता है, और मूर्ख वरदान को भी अभिशाप कर लेता है। मूर्ख आशीर्वाद से श्रापित हो जाता है, मालूम? या मिश्री का सूत्र लो। और समझदार श्राप में आशीर्वाद खोज लेता है। जैसे नारायण को श्राप दिए ना
कि अब तुमको वानर ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो उससे एक सुंदर रामायण निकल गई, वरदान निकल गया, है ना। तो श्राप में भी वरदान आ जाते हैं, हमारे ऊपर रहता है हम जीते कैसे। अधिकतर क्या होता है, एक पीड़ा को उसको ढाकने के लिए बड़ी पीड़ा बताई जाती है। अरे यार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, वो रॉन्ग है ना, वो गलत है। और ये तो छोटी मोटी चीजें, आपके पास जीवन है ना, जीवन, अमूल्य जीवन, अमूल्य जीवन। अपने प्राणों के बदले में हर कोई अपना पूरा धन संपत्ति दे सकता है आपको, इतने मूल्यवान होते हैं प्राण। इतना अमूल्य जीवन है, ये सरप्राइज नाचना चाहिए। और जीवन के साथ जो आप हो, आत्मस्वरूप, मैं आत्मा भगवान, अजर अमर, नाच रुकना नहीं चाहिए। तो क्या ये चिल्लर चीजों में जिंदगी को रोना, उसके लिए रोना भी उचित नहीं है। अच्छा, एक और है, एक लेडी, वो बहुत ज्यादा भाव में, और वो सब भी उचित नहीं है। हमेशा हमको सिंपल रहना है, एकदम सिंपल। हाँ, हंस लो, गा लो, नाच लो, सुंदर है, लेकिन अतिरेक नहीं होना चाहिए भावों का। दो चीजें जीवन भर याद रखना, ठीक है। फर्स्ट, सारे भाव आपके बस में होने चाहिए, सारे भाव, सारे। और सेकंड, आपको हमेशा भावपूर्ण होना चाहिए। यानी ये दो कॉम्बी सबसे परफेक्ट लाइफ का कॉम्बी है, सहजावस्था का। यानी आप पूरे भावपूर्ण हो, कंप्लीट भाव से भरे हुए हो, भाव से रिक्त नहीं हो, भाव से भरे हुए हो, और भाव आपके बस में। ये मस्ट है, क्योंकि ज्यादा भावों में बहना कोई भी आपको बेवकूफ बनाएगा। हाँ, जैसे स्त्रियां, उन वो बहुत बहती हैं भावों में, और बेवकूफ भी बनती हैं वो। पुरुष है, उनमें भाव होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। अधिकतर की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, वो भी बेवकूफ है। हाँ, मतलब भाव होने ही चाहिए, हाँ, बस में होने चाहिए, तब जीवन कंप्लीट होता है, फुलफिल होता है। हम क्या करते हैं, भावातीत जाना है, तो फिर भाव को मारने भी लगते हैं, वो गलत है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भावातीत आपकी आत्मा, आप सहज में हो, लेकिन भावपूर्ण भी रहो, प्रेम पूर्ण भी रहो। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ओशो के एक सन्यासी थे, मेरे को उनका नाम नहीं पता है, शायद विमल या क्या तो नाम था। तो ओशो अपने रूम से ऐसे बाहर निकलते थे, जो भी होगा नाम, तो ओशो ऐसे रूम से बाहर निकलते थे ना, तो वो उनके
पैरों की वॉइस को सुनते थे, और वॉइस एक पैर रखे, दूसरा उसके बीच के गैप को भी सुनते थे। जैसे हम तो ओशो के शब्दों के बीच के गैप को भी नहीं सुन पाते, केवल इंटरटेनमेंट वाले वाले ओशो को हम जानते हैं, है ना। तो वो पैरों के बीच की वॉइस को सुनते थे और खड़े रहते थे और उनके आंसू बहते रहते थे, और उनको ऐसा लगता था कि लिपट जाऊं उनके पैर से, लेकिन बस में भाव और वो अवेयरनेस पैरों के बीच की भी, वो परफेक्शन है, एकदम परफेक्शन। तो भावातीत कृष्ण है और सारे भाव गोपियां हैं, है ना। निर्विचार कृष्ण है और सारे विचार गोपियां हैं, और ये महारास निरंतर चल ही रहा है, निरंतर। देखने वाला कृष्ण है और सारे दृश्य गोपियां हैं, और दृष्टा और दृश्य का महाभोग निरंतर चल रहा है, इस सुंदरता का। ये सब महाभोग है, मालूम। आप लोग जिसको भोग कहते हो वो त्याग है, ये महाभोग अखंड चल रहा है, अखंड महारास। हर दो भावों के बीच में कृष्ण, हर दो विचारों के बीच में कृष्ण। और ये नेचुरल चल रहा है, आपको केवल ज्वाइन होना है, अलग थलग खड़े नहीं रहना है, ज्वाइन होना है। आपने खुद को अलग मान लिया इस अस्तित्व से, वो मान्यता ही कि मैं अलग और ये अस्तित्व अलग, वो मान्यता ही आपको ब्लॉक कर दी। फिर आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हो, अपने व्यक्तित्व को, और वो सिक्योर होगा नहीं। तो अपने से इस अस्तित्व को अलग मानना ही एकमात्र अज्ञानता है। तो ज्वाइन कर लो इस महाराज को। तो विराज, यहां सॉन्ग बज सकते हैं? तो नाउ यू सेलिब्रेट, ऐसा वो शो बोलते थे ना, नाउ यू सेलिब्रेट। पानी पिलाओ यार।